नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ जया दायमा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे एंकर रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्हें आप ना जाने कितनी बार एबीपी न्यूज चैनल पर देख चुके होंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं अमित भाटिया की, जिन्हें आप बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन की हर बड़ी छोटी खबर में देखते होंगे। बड़े सुपरस्टार्स के साथ इनके इंटरव्यू सेशंस भी आपने ना जाने कितनी बार देखे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल जानना चाहूंगी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में आपका सेशन कैसा रहा? बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यंग टैलेंट जो है वो मेरा मानना है कि हमेशा प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो यंग सोच होती है ना, वही मुझे लगता है मीडिया को भी आगे लेकर के जाएगी और देश को भी आगे लेकर के जाएगी। और यंग लोगों के साथ जब आप रहते हैं ना कहीं आपको भी यंग आइडियाज आते हैं। सो काफ़ी इनोवेटिव बच्चे हैं, काफ़ी ट्रिकी सवाल उन्होंने पूछे। कुछ सवाल ऐसे पूछे जिनके जवाब देने में थोड़ा सा दिक्कत भी हुई, और ऐसे सवाल मुझे लगता है जर्नलिस्ट को पूछने भी चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा। मतलब मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और मुझे लगता है इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है मेरे साथ काम करें, या हो सकता है कोई बड़े बड़े चैनल्स में काम करें, या मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं और बगल में वो भी हो सकता है किसी सितारे का इंटरव्यू ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि वेरी प्रॉमिसिंग। आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में किस तरह के चैलेंजेस बच्चों को फेस करने हैं, किस तरीके से खुद को तैयार करना है? जो यंग बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे मास कॉम करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में किस तरीके से उनको चैलेंजेस फेस करने चाहिए और किस तरीके से खुद को तैयार करना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चे आते हैं ना, उनको एंकर बनना है या रिपोर्टर बनना है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, आजकल दिक्कत क्या है, लेस इन्फॉर्म्ड लोग हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। सो रिसर्च मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी करनी चाहिए, बट सिर्फ प्रिंट आर्टिकल से नहीं, यूट्यूब इंटरव्यूज से रिसर्च करनी चाहिए। और जिस सितारे के बारे में या जिस पर्सनालिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनके पुराने इंटरव्यूज सुनिए। तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रील्स का जमाना है। 30 सेकंड में हम सब कर देना चाहते हैं, या मतलब 1 मिनट में हम चाहते हैं कि बस गाना लगे, 2-4 ठुमके यहाँ वहाँ और सब कुछ हो जाए। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको, जो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब किताब नहीं होती हाथ में, मोबाइल होता है हाथ में, अखबार नहीं होता हाथ में, मोबाइल होता है हाथ में। तो ये आदत मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज है जो बच्चों को करनी पड़ेगी। बाकी मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे बहुत स्मार्ट हैं टेक्नोलॉजी वाइज, या किसी भी तरह से ले लीजिए, बट इंफॉर्मेशन वाइज आई थिंक दे नीड टू डू अ लॉट। जब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फील्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है आज की जनरेशन में कि बच्चे पॉलिटिकली कम रुझान है बच्चों का, एंटरटेनमेंट जगत में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर खबरों की बात करें तो बच्चों को 4 से 5 खबरें पता होंगी। ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, ट्रोल की जा रही है, क्या मुद्दा है, क्या उसकी बैक की स्टोरी है, रणबीर आलिया के अलावा ब्रह्मास्त्र में कौन कौन से स्टार कास्ट है, डायरेक्टर कौन है, इन सब के बारे में बच्चों को नॉलेज कम होती है। तो पॉलिटिकल बीट के अलावा अगर जो बच्चे एंटरटेनमेंट बीट में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता है कि एक एंटरटेनमेंट एंकर और रिपोर्टर में ज़रूर होने चाहिए? मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट को सबसे आसान समझा जाता है, बट ऐसा है नहीं। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वेरी टफ अगर आप उसे कायदे से करते हैं तो, अगर आप उसमें रिसर्च करते हैं तो। अगर आप सिर्फ 1-2 लाइन की खबर पढ़ते हैं और मतलब सोशल मीडिया पे चल पड़ा, फिल्म खराब है और आपने जो है ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि थोड़ी रिसर्च करें एंटरटेनमेंट के बारे में भी। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि भैया ये आदमी है कौन, या फिर इसने किया गया है जिंदगी में, और हम सिर्फ सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये फिल्म आ रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये रहा, वहीं तक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात, स्टार्स तक नहीं होना चाहिए।
कि ऐसा नहीं आपके सामने कोई स्टार आया और आप उसके आगे अब दिखा रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर ऐसा है तो आप उसका इंटरव्यू कर ही नहीं पाएंगे, आप उससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। तीसरी बात मुझे लगता है कि जो रिव्यूज होते हैं दैट शुड बी वेरी पर्सनलाइज्ड। अगर 10 लोगों को कोई फिल्म खराब लगी है और आपको अच्छी लगी है, आप उसे इसलिए अच्छा मत कहिए कि आपको लोग ट्रोल करेंगे। आप 10 लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, अपना एक ओपिनियन बनाइए। और मुझे लगता है इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। आप किसी सितारे के साथ बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने लुक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं, हर चीज कि ऐसा नहीं है कि कई बार हम देखते हैं बाल बिखरे हुए हैं और ये है, बहुत कैजुअली हम चीजों को ले जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम ड्रेसअप होते हैं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो सामने वाले के आगे यही इंप्रेशन जाता है कि भाई इज नॉट टेकिंग मी सीरियसली। और 5वां पॉइंट ये कि जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हो, बिकॉज आप एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में आना ही इसीलिए चाहते हो कि आपको एक दिन अमिताभ बच्चन से मिलना है, एक दिन आपको शाहरुख खान से मिलना है, एक दिन आपको अक्षय कुमार से मिलना है, तो कम से कम उन लोगों के बारे में आप पढ़ के जाओ, रिसर्च करके जाओ। और डोंट बी स्टार स्टक। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप उनसे पूछ सकते हो। हम कहते हैं कि अरे वो दे नहीं रहा अच्छा इंटरव्यू, बट आप ये सोचिए कि आप अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं। सही। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बोलना आसान होता है, अरे उसका तो मूड खराब था। मूड खराब था तो आप अच्छा कर सकते हैं उसके। और मुश्किल सवालों को भी बड़े प्यार से पूछने का एक तरीका होता है। और अगर आप एक आर्टिस्ट की स्किन में उतर के उससे सवाल जवाब करते हैं, आप अगर कंगना रनौत से बात करेंगे तो अलग टेंजेंट पे करेंगे, आप आलिया भट्ट से करेंगे तो अलग टेंजेंट पे करेंगे। यू कांट ट्रीट कंगना रनौत लाइक आलिया भट्ट एंड यू कांट ट्रीट आलिया भट्ट लाइक कंगना रनौत। तो आपको समझना होगा कि आपको इंटरव्यू लेना किसका है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। और किस तरीके से उनका रुझान है सोशल मीडिया पर, वो किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को देखकर। और जैसे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पिछले 10 सालों से मीडिया एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। और आपके 10 साल हो गए, बधाई हो आपको। शुक्रिया। तो हम लोग एक डिजिटल मीडिया लीडरशिप प्रोग्राम बच्चों को सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं कंपैरेटिवली साथ में। इसमें अगर मैं बात करूं, एक टाइम हुआ करता था जहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता था, अब डिजिटल जर्नलिज्म तेजी से बूम कर रहा है। हर एंकर को आप, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आप हर एंकर को टेलीविजन के बजाय अब अपने फोन पर देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से डिजिटल जर्नलिज्म में है। और अगर आप एक कंटेंट रेडी कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो उसमें किस तरीके का हमें ड्यूरेशन रखना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू सेशन ले रहे हैं, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, ये क्या कोई पर्सनलाइज कोई चीज़ें होती है, कैलकुलेटिव चीज़ होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखिए, अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है, आप 30 मिनट बनाइए, 40 मिनट बनाइए, लोग देखेंगे। अगर वो इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो 10-15 सेकंड में उसको छोड़ देंगे। तो आई थिंक ड्यूरेशन इज नॉट द थिंग। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, 1-1.5 घंटे के होते हैं और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी जागती है और वो उन्हें पूरा देख देते हैं। तो मेरे हिसाब से ड्यूरेशन तो आई डोंट थिंक सो कि क्राइटेरिया है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपकी कमांड है, आपको वही करना चाहिए। आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट इसलिए नहीं करना कि आपकी मम्मी चाहती है एक दिन आप अक्षय कुमार के साथ फोटो खिंचवाओगे, इसलिए नहीं करना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया पे है तो आप, क्योंकि डिजिटल जो दुनिया है ना, डिजिटल जो ऑडियंस है वो बहुत स्मार्ट है। वो 10 सेकंड में बता देगी कि इसको कुछ आता है या नहीं आता। सो अगर आपकी कमांड है किसी चीज पे, आप उसी पे बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। डिजिटल ऑडियंस इज वेरी वेरी स्मार्ट। वो 1 सेकंड में पकड़ लेगी आपको कि इसे कुछ नहीं पता। सो जिसमें दिलचस्पी हो वही करो, और अगर अच्छा करोगे तो लोग 30 मिनट भी देखेंगे, नहीं करोगे तो 20 सेकंड भी नहीं देखेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंकर्स की, जो रोज़ाना आपको बुलेटिन्स में नज़र आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो एक जाना माना नाम है आप। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एंटरटेनमेंट एंकरिंग से रिलेटेड? अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन,
क्योंकि आपका जो जॉनर है वो है सिर्फ एंटरटेनमेंट, आपको स्टार्स के साथ इंटरव्यूज़ करना अच्छा लगता है, क्या एक प्रिपरेशन करते हैं और आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट जगत में जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको क्या सीख देंगे? देखिए, मैं जो प्रिपरेशन करता हूँ ना, मैं फिल्म के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करता कि इसकी ये फिल्म आ रही है। फिल्म पे आप 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि फिल्म आ रही है। मैं जब भी किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं पहले उसकी बायोग्राफी ढूंढता हूँ। अच्छा। कि उसने बायोग्राफिकल इंटरव्यू कब दिया था। कि अभी जैसे राजपाल यादव का हमने किया तो पता चला भाई वो शाहजहांपुर से है, वो ये वो, तो हमने उसे एक डिफरेंट जोन में उसको ले गए। उसको भी अच्छा लगा कि इन्हें मेरे बारे में ये सब पता है। सो पहले आप उस बंदे को समझिए, क्योंकि तब देखो फिल्म पर ना वो घिसे पिटे सवाल होते हैं। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, इनके साथ कैसा रहा, वो कहेंगे बहुत अच्छा रहा, डायरेक्टर इज वेरी गुड, वो आपको वही घिसे पिटे सवाल जवाब करेंगे। तो आप अगर कुछ डिफरेंट पूछना चाहते हैं ना, तो आपको उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि वो जवाब नहीं देते, आप पूछिए, पूछने का तरीका होता है। और अगर आप उन्हें कॉन्वर्जेशन में एंगेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल गिव यू एन आंसर, और वही आपकी हेडलाइन होती है और वही आपका जूस होता है उस इंटरव्यू का। हाँ। क्योंकि आप पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो अच्छा ही रहेगा। हाँ, वो अच्छा खराब ही होगा ही नहीं। एक दूसरे के सामने तो बोलेंगे नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है या इसने ज्यादा पैसे ले लिए या इसने ज्यादा टेक लिए थे। सो वही आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट तभी कर पाएंगे जब रिसर्च करके जाएंगे। बिल्कुल, तो यही चीज है। ये सही कहा। तो फिलहाल इस इंटरव्यू सेशन में इतना ही। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको जितना ताजगी भरे अंदाज में मैंने देखा है सोशल मीडिया से लेकर आपको टेलीविजन पर, उतना ही आपके साथ इंटरव्यू लेकर मजा आया और इंस्टीट्यूट में आके। और थैंक यू सो मच। बच्चे बहुत एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़ील भी है उनमें कुछ ना कुछ नया सीखने की, नया करने की। एंड द फैकल्टी इज आल्सो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।